गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। प्यारी संगत जी, आज मैं जो है अपना एक सत्संग कोई 5-6 महीने के बाद दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ। और मेरा सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती होगी हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पवित्र सिंह USA से बोल रहा हूँ। और अपना जो है सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। प्यारी संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि आज मेरी बड़ी बेटी का जो जन्मदिन था और हम लोग सुबह से जो है कुकिंग वगैरह कर रहे थे किचन में, पूड़ियाँ बनानी, समोसा, फिर गोलगप्पे, तो ये सब चीज़ें जो है हमने बनाई। और सुबह जब मैं अपने खिड़की से और जो पीछे वाले दरवाजे से देख रहा था अपनी बैक यार्ड में, और उसमें जो है एक सफ़ेद तितली काफ़ी बार जो है आगे पीछे घूमती रही, तो हम लोगों ने जो है प्रणाम किया, गुरु जी को मत्था टेका। और उसके बाद हम लोग दोबारा किचन में लग गए खाना खुना बनाने के लिए, जो लड़की का जन्मदिन था। उसके बाद फिर जो गेस्ट आने थे, सिस्टर, उन्होंने आना था। मेरे को पता था कि आज जो मदर डे भी है और लड़की का जन्मदिन भी है, तो मेरी लड़की, जो बड़ी लड़की है, उसका जन्मदिन हमेशा जो 10 मई को आता है और उसी दिन मदर्स डे होता है। तो संगत जी, मेरे को ये पता था कि सिस्टर ने आना है, साथ उनके बच्चे भी आए। हमने खूब एंजॉय किया बर्थडे का, जो केक काटा और ये जो है एंजॉय किया। तो संगत जी, उसके बाद हम लोग जो पीछे बैक यार्ड में गए और मैंने सोचा कि अपनी माता जी की फ़ोटो जो है मैं खींचता हूँ बाहर, और जिसने भी जो फ़ोटो बैक यार्ड में जो खिंचवानी है तो वो हम लोग खींच सकते हैं। क्योंकि अभी जो है इधर जहाँ मैं रहता हूँ, सॉल्ट लेक सिटी यूटा में, उसमें अभी जो है समर शुरू हो गई है और काफ़ी तितलियाँ आ रही है, काफ़ी हरियाली भरा मौसम है, अच्छा मौसम है, गर्मियाँ शुरू हो रही है। तो मैंने अपनी माता जी को जो है पीछे जो है बिठा कर कुछ फ़ोटो खींची। और मेरे को ये पता था कि हमारे जो बैकयार्ड में 2 नाग देवता जो रहते हैं, पर हम लोग उनको ज्यादा जो है वो नहीं करते, छेड़ते छूड़ते नहीं है। ऐसे ही अमेरिका में जो बोलते हैं कि गार्डन स्नेक है, इतने खतरनाक नहीं होते। तो मेरे को काफी कोई पिछले 1-2 हफ्ते में काफी बार जो है जुड़मा दोनों दिखाई देते हैं। और जो बाद में क्या है, मेरी सीढ़ियों के नीचे जो है खाली जगह है, उसमें जाकर घुस जाते हैं। अगर कोई पकड़ना चाहता है, जहाँ डरा कर भगाना चाहता है, तो नीचे घुस जाते हैं। तो आज जब हमने जो पीछे फोटो खिंचवा रहे थे, उसके बाद फोटो के बाद हम लोग अंदर आने वाले थे, और जो है उधर से नीचे से जो नाग देवता, जहाँ गुरु जी, जो भी आप बोल सकते हैं, तो वो आप बोलिए। और जो है निकल कर उधर से वो पास में एक ईंट पड़ी थी, उसके ऊपर जो है बैठकर, तो ऐसे जैसे लेटते हैं ऐसे लेट गए। मैंने और माता जी ने, हमने गुरु जी को प्रणाम किया। अभी गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी हैं या कौन है या क्या है। हमारा जो फर्ज बनता था प्रणाम करना, हमने कर दिया। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए।
सो संग जी आप मानोगे नहीं, जो मेरे पास बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं जो हम लोगों ने बर्थडे से पहले गुरुजी के आगे पूड़ी और जो है जो कुछ भी हमने बनाया था गोलगप्पे वगैरह, उसमें थोड़ा सा जो है वो पानी आप बोल सकते हैं या चटनी बोल सकते हैं जो गोलगप्पे में डालते हैं, तो वो डालकर हमने गुरुजी के सामने रखा। और जब मैं उसको जो है बर्थडे खत्म होने के बाद उठाकर लाने के लिए गया, संग जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी के मुंह से वो जैसे पानी, हम लोग भी गोलगप्पे खाते हैं तो कभी बड़ा होने से जब पानी गिरता है, ऐसे गुरुजी के जो मुंह से निकल कर नीचे ठोडी तक या चिन तक आया हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे जो परिवार में कभी भी कोई भी गुरुजी के स्वरूप के साथ खाना नहीं लगाता, कोई भी चीज नहीं लगाते हम लोग जो है गुरुजी की जो सेपरेट जो थाली होती है उसमें सामान डालकर हम लोग गुरुजी के जो स्वरूप के आगे रख देते हैं। हम लोग कभी भी जो है गुरुजी के मुंह में कभी खाना या कोई भी चीज नहीं लगाते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, जो गेस्ट आए थे सभी को मैंने एक एक करके पूछा। मैंने बोला कि किसी ने भी जो है गुरुजी के मुंह के साथ कोई गोलगप्पा या कोई चीज जो समोसा या कोई भी लगाई है? सब ने बोला नहीं भाई हमने नहीं लगाई। और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि गुरुजी ने आज खुद भोग लगाया या क्या बात हुई है, मेरी समझ से जो बाहर था। पर काफी दिनों से मेरे को ये जो इंडिकेशन मिल रही है कि गुरुजी जो बहुत करीब है हमारे। तो जो है बाहर अगर मैं बैकयार्ड में जाता हूँ, उधर जो है स्नेक दिखाई देते हैं, जहाँ एक स्नेक या दो स्नेक दिखाई देते हैं। अब आज जो है ये कारनामा गुरुजी ने किया और दिखाई दे रहा था कि जैसे गुरुजी ने गोलगप्पा खाया और उसका पानी जो है नीचे गुरुजी की ठोडी तक या चिन तक आया हुआ, जहाँ फिर गुरुजी ने इंडिकेशन देने के लिए कि हाँ मैंने आपका जो बर्थडे का जो भोग था वो लगा लिया। तो ये बहुत गुरुजी हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर गुरुजी हमारे घर में आकर भोग लगाते हैं या गोलगप्पा खाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैंने मत्था टेक कर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि हमारा जो है भोजन स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ऐसी कोई औकात ही नहीं है कि हम लोग गुरुजी को भोजन करा सकें, पर जो कुछ भी जो थोड़ा बहुत गुरुजी के आगे रखा था और गुरुजी ने जो उसको अर्पण किया और जो है भोग लगाया उसका, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और गुरुजी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग रहना, पूरी संगत जी के अंग संग रहना और सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहना। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के लिए इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और अगली बार जब भी मैं सत्संग शेयर करूंगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि 5-6 महीने में क्यों नहीं सत्संग शेयर कर सका। उसके लिए जो सोनू अंकल को भी पता है, हमारी बातचीत हुई थी और काफी देर के बाद भी बातचीत हुई थी। और जो कुछ जो है जो इतनी खराबी जो कुछ भी हुआ, हार्ड टाइम आया, तो मैंने सोनू अंकल जी के साथ शेयर किया। वो बोलते कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, पर इतना नहीं हुआ जितना मेरे साथ हुआ था। तो एक सेपरेट जहाँ अलग सत्संग मैं आपको बहुत जल्दी वो सत्संग सुनाऊंगा। पर आज का जो यही सत्संग है जो कि मेरे को गुरुजी ने काफी शॉक्ड किया, काफी हैरान किया इस चीज के बारे में, जो गुरुजी ने साक्षात जो दर्शन देते हैं बैकयार्ड में तितली के रूप में और जो है नाग देवता के रूप में। हाँ संग जी एक बात और, जो है नाग देवता वो हम लोग जो जब इंडिया में अभी ज्यादा देर नहीं हुई, मैं इंडिया से आया था, तो हम लोगों ने जो अमेज़न से 2 जोड़े जो है इसके चांदी के जो है नाग और नागन के हम लोगों ने बनवाए थे। एक जोड़ा हमने मंदिर में चढ़ाया था और एक जोड़ा जो हम लोग इधर हर मंडे को उनको जो है स्नान करा कर पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ही, सब देवी देवताओं के साथ।
हो सकता उसका ही कोई कारण हो, पर मेरे जो है दिल दिमाग में बिल्कुल ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई कि जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा। पर गुरुजी का जो बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। प्यारी संगत जी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फिर एक बार यही बोलता हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ ही मैं अपना जो सत्संग है उसको विराम देता हूँ। जल्द मिलेंगे आपको दोबारा दूसरे सत्संग के साथ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और हमारे जो सत्संग शेयर करते रहिए। आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, पवित्र अंकल जी ने एक और सत्संग इसी सत्संग से जुड़ता हुआ शेयर किया है। उस सत्संग को भी इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल को भी जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी लड़की का जो जन्मदिन है मई 10 को होता है और मई 10 को मदर्स डे होता है। तो हमने जो है बर्थडे का सारा खाना पीना जो कुछ भी था ख़त्म करके फिर मैंने गुरुजी का पूजा पाठ की। गुरुजी की पूजा पाठ करने के बाद गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी, सत्संग शेयर करो। तो पहले तो मैंने वो सत्संग शेयर किया था लड़की के जन्मदिन का, तो आज जो मेरा दूसरा सत्संग है उसके साथ का ही है थोड़ा सा, जो मैं उसमें मेंशन करने में या ऐड करने में भूल गया, तो उसमें जो है इसलिए मेरे को दूसरा सत्संग जो है शेयर करना पड़ा। तो गुरुजी की मर्जी है, जैसे गुरुजी कराना चाहते हैं। जैसे कि आज पूजा पाठ के बाद गुरुजी ने बोला कि सत्संग शेयर करो, हिम्मत दी मेरे को। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में मेंशन किया, 4-5 महीने या 5-6 महीने के बाद मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और आज देखो गुरुजी की इतनी कृपा है, आज गुरुजी 2 सत्संग इकट्ठे जो है शेयर करा रहे हैं और सत्संग करा रहे हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो चीज़ मैं पिछले सत्संग में मेंशन करना चाहता था संगत जी, वो ये थी कि मई 9 को किरण आंटी जी के घर में सत्संग हुआ। हम लोग सत्संग में गए, 1.5-2 घंटे का सत्संग था और 1.5-2 घंटे बड़ी आराम से हम उधर बैठे और अपना जो अंतर ध्यान करके गुरुजी का मंत्र जाप किया। बहुत अच्छा जो सत्संग हुआ किरण आंटी जी के घर में, बहुत एंजॉय किया। तो उसके बाद हम लोग जो है सत्संग खत्म होने के बाद घर में आकर तो जो है आकर आराम किया। तो यही मैं बताना चाहता था कि इधर सॉल्ट लेक सिटी यूटा में हमारे जो है दो जो संगत जी, एक अंजू आंटी जी, एक किरण आंटी जी, बीच बीच में और भी काफ़ी आंटी अंकल जी हैं जो सत्संग कराते रहते हैं कि अगर कोई भी इधर यूटा यूएस में या सॉल्ट लेक सिटी में आते हैं तो सत्संग में आना चाहते हैं। वैसे तो हमारी वेबसाइट भी है, तो आप जो है सोनू अंकल के जरिए वो मेरा फ़ोन नंबर लेकर मेरे को बता सकते हैं, जहाँ उनका कोई रिश्तेदार या उनका कोई फ्रेंड्स फैमिली आना चाहते हैं सत्संग में, तो बड़ी खुशी से और गुरुजी की कृपा से हम लोग जरूर उनका जो वेलकम करेंगे। तो जो भी आना चाहते हैं जरूर आइए, सत्संग को अटेंड करिए। तो यही एक छोटा सा सत्संग था और इसके साथ ही मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरुजी ने जो है हिम्मत दी मेरे को आज 2 सत्संग शेयर करने की। और मैं जो सुनता था सत्संग और न मैं जो है सोनू अंकल जी के जितने भी सत्संग थे सुनता था, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था।
तो पता नहीं संगत जी 1-2 हफ्ते गुरुजी खूब सेवा लेते हैं, उसके बाद ऐसा पीछे करते हैं कि पूजा पाठ करने में दिल नहीं करता। तो बहुत मन को मार कर गुरुजी को प्रार्थना करके तो बड़ी मुश्किल से जो है पूजा पाठ दोबारा शुरू करते हैं। फिर 1-2 हफ्ता होती है, फिर पीछे हो जाते हैं। पर पिछले जो है 4-5 महीने में गुरुजी ने बहुत नींबू की तरह निचोड़ाया। अभी लगता नहीं है कि कोई रास बीच में बचाया और खूब निचोड़ाया। तो अभी जो है गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी अगर आपने नींबू की तरह निचोड़ा है तो जरूर अभी जो है हमारे को अपने साथ लगा कर रखिए, अपने चरणों में लगा कर रखिए, हिम्मत दीजिए अपनी जो पूजा पाठ सेवा कराने की। और मेरे को तो संगत जी बड़ी खुशी होती है जब मेरे को कोई सेवा का मौका मिलता है, जहाँ भी हम लोग सत्संग में जाते हैं, जहाँ प्लेटें उठाने में, जहाँ गुरुजी का जल प्रसाद सर्व करने में बड़ी खुशी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो प्लेटें उठाते हैं, ऐसा मेरे को कोई महसूस नहीं होता। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया जिंदगी में, अभी जो है कोई भूख नहीं है जिंदगी में, बस एक ही भूख है कि गुरुजी अपने चरणों में लगा कर रखना, अपनी सेवा कराने का पूरा पूरा मौका देना ताकि हम भी आपके जो चरणों में लगे रहें। तो यही एक जो है छोटा सा सत्संग था और बहुत अच्छे अच्छे सत्संग जो है सुनने को मिले और सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, पूरी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना जो बड़े प्यारे प्यारे बड़े अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करते हैं। और सोनू अंकल का तो कोई हम लोग वडियाई नहीं कर सकते और ना ही कोई चिमचागिरी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनको हमेशा ब्लेसिंग दे और जो है तंदुरुस्त रखें ताकि हमारे सत्संग जो है शेयर करते रहें। इसके साथ ही मैं अपने दूसरे सत्संग को विराम देता हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7839। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, आपको गुरुपा बहुत सारा ब्लेस करें। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का डिवाइन मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि हमने ना पिछले ईयर भी सोचा था चल एसी लेंगे, न्यू ले लेंगे एसी, क्योंकि ख़राब कर रहा था पिछले साल भी, बट कोई फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ना ले नहीं पाए। तो बस फिर गर्मी इतनी बढ़ रही थी तो चलाया एसी, तो वो उसकी कूलिंग ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, उसकी कूलिंग ही नहीं हुई। तब भी बस एक बार गुरुपा को बोल दिया कि गुरुपा कि ना आप एसी दिलवा दो, अब एसी के बिना कैसे चलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो और कोई है भी नहीं कि कोई और चीज़ चला लेंगे, जैसे कि कूलर वगैरह, वो भी नहीं है। अगर ये इसको ठीक करवा लेंगे तो उसको ये ना होगी इतनी गर्मी पड़ रही है तो वो ख़राब फिर हो जाए। तो गुरुपा को बस एक बार गुरुपा नया एसी दिलवा दो, बट ना पापा मान नहीं रहे। पापा कहते ऐसे क्यों वैसे पैसे वेस्ट करने हैं, कि हम पुराने ठीक करवा लेते हैं। बाबा बोल रहे थे पुराना ठीक करवा लेते, पुराना। तो इतना ज़्यादा आ रहा था कि फिर मैं गुरुपा की तरफ देखती, गुरुपा पापा तो मान ही रहे हैं, क्या करें अब। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर मतलब एक दिन पहले बोला, पापा मान नहीं रहे थे। फिर अगले दिन बात हुई, दोपहर को बात हुई, फिर पापा बोलते नहीं लेना एसी, नहीं लिया, मैं इसको ही ठीक करवाऊंगा, मैंने नहीं लेना एसी, मैंने इस पे पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, पैसे पड़ रहे ने, दो ही ऐसे बोल रहे थे। और संगत जी, मैं गुरुपा की तरफ देखती थी, गुरुपा अब क्या करे, पापा तो मान नहीं रहे हैं, कैसे नया एसी लेके आएंगे। तो पता नहीं क्या हुआ, उनके मन में क्या आया, और शाम को पापा आए, मम्मा पापा दोनों साथ में एसी लेने के लिए चले गए, और गुरुपा ने सुन ली।
मैंने फिर थोड़ा-सा मुस्कुराई भी, गुरुपा आपने मिनट में सोनी, आपने तो पापा की बुद्धि चेंज कर दी, पापा पता नहीं कैसे मान गए पैसे लेने के लिए। तो संगत जी एक दिन पहले बात, अगले दिन वो चीज़ आ गई। और संगत जी गुरुपा बहुत ही सच्ची में प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और मैं कई बार ना गुरुपा को देख के बस ऐसे ही हँसती रहती हूँ कि गुरुपा कि आप साथ हो ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है अब तो। आगे हो टेंशन अभी भी हो जाती है, बट लेकिन फिर भी गुरुपा पे विश्वास है, गुरुपा साथ में ना सबको सँभालेंगे, कोई बात नहीं। मैं ना मतलब ऐसे ही गुरुपा के साथ कोई ना कोई मस्ती करती रहती, क्योंकि मैं ना पीछे मतलब मम्मा मेरे होते नहीं है घर पे, मैं पीछे अकेली होती हूँ, गुरुपा के साथ बातें करती रहती हूँ। कई बार गुरुपा को मतलब ऐसे मतलब देख-देख के हँसती रहती हूँ। कभी मन परेशान हो ना, रोने भी लग जाती हूँ कई बार, कोई किसी बात की टेंशन लेकर मैं रोने भी लग जाती हूँ गुरुपा। बस मेरे को गुरुपा कहती तू मेरे आगे बैठ के रोया कर, मेरे पास बैठ, बस बैठ जाया कर मेरे पास और रो लिया, जितना रोना रो लिया कर अब मेरे पास बैठ के। और संगत जी सच्ची में ना मैं ऐसे ही करती, मैं बाहर कहीं पे भी नहीं रोती, किसी सामने रोती नहीं, सिर्फ गुरुपा के सामने रोती हूँ। गुरुपा को बताती हूँ गुरुपा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो भी मेरे मन में चल रहा है तो मैं सिर्फ सब कुछ गुरुपा को बताती हूँ, किसी से कोई बात नहीं शेयर करती। इवन कि मैं अपने मम्मा पास बहुत ही कम शेयर करती हूँ चीज़ें, सिर्फ गुरुपा के साथ ही सारी जो भी मेरे मन में चल रहा है, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, सिर्फ गुरुपा के साथ शेयर करती हूँ। और सच्ची में गुरुपा मेरे को इतना ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं ना। और मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में भी एक तो स्टडी के रिलेटेड जो मैं टेंशन लेती हूँ उसका सत्संग सुनवा देते हैं। और कुछ भी लाइफ में चल रहा है, कभी पैसे की चिंता या कुछ भी है तो उसके रिलेटेड ही सत्संग सुनवा देते हैं, और इतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे मैसेज देते हैं। और साथ में ना जैसे मैं छत पे जाती हूँ ना, वहाँ पे बटरफ्लाई में आते हैं। और सच्ची में संगत जी मैं ना एक बार डर ही गई, मैं ना कान से बटरफ्लाई होकर गई और ऊपर से चक्कर लगा के गई। मैं तो डर ही गई, मैं कहा ये पता नहीं क्या आ गया मेरे ऊपर, तो मैं डर गई इतनी। मैं फिर बाद में देखा वो बटरफ्लाई थी, फिर मैं जो जो हंसने लगी, मैं कहा ये क्या, मैं कहा गुरुपा आपने मेरे को डरा दिया, आपने मेरे को ऐसे कैसे दर्शन दिया। ऐसे एक बार नहीं और 2 बार हो गया मेरे साथ। और संगत जी मैं सच्ची में गुरुपा का बहुत बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। गुरुपा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरुपा आपने बहुत कुछ दिया, बस ऐसी लाइफ आप साथ रहना, बस ऐसे स्मूथली लाइफ चलती रहे। और मैं अपने सत्संग को यहीं भी विराम दूंगी संगत जी। अगर मेरे से कोई भी गलती होगी शुक्राना करने में, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। और मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरु जी का डिवाइन मंत्र जप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी 8992 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज आज 7 अप्रैल को वीरवार वाले दिन आपने मुझे ब्लेस किया है शुक्राना सत्संग शेयर करने को। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। अब मैं अपने पितृ देवताओं को नमन करती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे और मेरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा पितृ देवता। और अब मैं अपनी कुल देवी माता के चरणों में वंदन करती हूँ और बाकी सभी 33 कोटि ब्रह्मांड के देवी देवताओं को मैं सादर वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग आरंभ करने से पहले गुरुजी महाराज का दिव्य महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जैसा कि संगत जी, मेरा लास्ट सत्संग मेरे फादर से रिलेटेड था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उनकी जो दाढ़ थी उसमें एक गांठ बनी हुई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने टेस्टिंग के लिए बोला था यहाँ गंगाराम में, तो जिसको कैंसर के लिए बोला था। तो संगत जी, उस सत्संग में मैंने जो शेयर किया था
उसके वो एक ही पार्ट था और उसका अगला पार्ट गुरुपा ने बोला तो अगले सत्संग में शेयर करियो। तो संगत जी हुआ ऐसा कि यहाँ से तो गुरुपा ने ब्लेस कर ही दिया था मेरे पिता को, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि वो जो रिपोर्ट आई है आपकी बायोप्सी की उसमें क्लियर नहीं था और डॉक्टर ने बोला था ये फंगस है, बट उन्होंने एडवाइस ये दी थी कि आप इसको दोबारा कराओ बायोप्सी को। तो संगत जी पता नहीं गुरुपा की क्या मर्जी थी, तो गंगाराम में उन्होंने बोला भी था कि आप यहीं दोबारा करा लो, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन गुरुपा की मर्जी कि उस समय गुरुपा ने मेरे ब्रदर की माइंड में क्या डाला, तो उन्होंने मना कर दिया। फादर ने ब्रदर ने दोनों ने मना किया कि अब हम बायोप्सी नहीं करा रहे हैं यहाँ पर। तो संगत जी जैसा कि वो भी ट्यूसडे वाला दिन था, तो गुरुपा ने उनको ब्लेस किया और मेरे फादर यहाँ से गुरुपा के जल प्रसाद से ब्लेस होके, मीन्स उनका जल प्रसाद पिया पापा ने मेरे ने 8 दिन तक, तो बहुत ब्लेस्ड रहे। और फिर पापा चले गए संगत जी, लेकिन उसके बाद भी संगत जी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो पता चल गया कि बायोप्सी से कि कैंसर नहीं है, बट डाउट सबको था क्योंकि डॉक्टर ने दोबारा बोला कि आप दोबारा बायोप्सी कराओ। तो संगत जी मेरे फादर मना करने लगे, बट मेरी एल्डर सिस्टर ने बोला कि नहीं पापा, इसका पूरा ट्रीटमेंट तो हमें कराना ही है, तो आपको एक बार और कराना पड़ेगा। तो संगत जी इस बार गुरुपा ने मेरे पिता को मेरी सिस्टर जहाँ रहती हैं जयपुर में, वहाँ पर भेजा गुरुपा के आदेश से। और वहाँ पर जब उन्होंने मेरी सिस्टर ने पापा की बायोप्सी कराई, तो संगत जी वैसे तो मैंने जैसे ही मेरी सिस्टर से बात हो रही थी वो टेंशन ले रही थी थोड़ा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने उनसे यही बोला था एक शब्द कि तुम चिंता मत करो। जिस दिन भी मेरे पापा जा रहे थे वहाँ जयपुर टेस्टिंग के लिए, तो मैंने कहा देख लेना कि गुरुपा ने तो उनको पहले ही ब्लेस कर दिया है, उनको कैंसर नहीं निकलेगा। और मैंने कहा ये लीला है गुरुजी महाराज की कि वो अपनी जो बेटियां उनकी जा नहीं पाती मायके, तो उनके फादर को ही भेज रहे हैं उनसे मिलने के लिए। ये भी गुरुपा की लीला है संगत जी। तो मैंने उनको यही पॉजिटिव मैसेज दिया। और संगत जी इतने दिनों में मेरे पिता को भी बहुत पॉजिटिविटी थी, वो भी कह रहे थे कि बेटा ये कैंसर नहीं है, उन्होंने भी यही बोला, कई बार बोला। लेकिन संगत जी बाकी सब लोग तो प्रैक्टिकली सोचते हैं और वो करवाना भी पड़ता है हमें सब कुछ। तो संगत जी फिर उन्होंने वहाँ भी वापस से बायोप्सी हुई दूसरी पापा की, तो उसमें भी संगत जी जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, तो संगत जी वो भी नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो मेरे पापा को गुरुपा ने वापस से ब्लेस किया, और इतना ब्लेस किया संगत जी कि मैं उनका शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आप अपनी बच्ची को बिल्कुल टेंशन फ्री रखते हो, इतना भरोसा दिलाया है आपने मुझे। जब से आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है तब से मेरा विश्वास हर बार बढ़ाया है, और हर बार ऐसी सिचुएशन लाते हैं मेरे गुरुपा कि मेरा विश्वास और बढ़ जाता है गुरुजी महाराज पर। तो संगत जी जैसा कि फिर वहाँ मेरी सिस्टर ने आगे का ट्रीटमेंट किया, और जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी जब मुझे ये गुड न्यूज़ दी कि तेरे पापा को ना कैंसर का नेगेटिव आया है, तो मैंने भी बोला उन्हें कि मैंने कहा तुमसे पहले ही बोला था, मेरे को लग तो रहा था। लेकिन वो भी बोली कि आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान का साक्षात हाथ है मेरे पापा के ऊपर। जब पापा की बायोप्सी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ा हाथ उन्होंने उनके सर पर रखा है जब बायोप्सी का वो कट ले रहे थे। तो मैंने कहा बस वही मेरे गुरुपा थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने पापा को पहले भी ब्लेस किया तो पहले से ही, लेकिन और ज़्यादा ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये तो डिटेक्ट हो गया कि कैंसर नहीं है। बट फिर पापा के सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो संगत जी मेरे फादर की ना विटामिन डी की कमी निकलती है सबसे ज़्यादा, और विटामिन B12 की। तो विटामिन D10 रहता है पापा का ओनली। तो उसका आगे का ट्रीटमेंट चलता है और ट्यूब वगैरह चलते हैं।
तो मेरे फादर इस तरीके से मेरी सिस्टर के पास भी पूरे 10 डेज़ रह के आए, जैसा मेरे पास 8 डेज़ रहे अपनी छोटी बेटी के पास, फिर उसके बाद बड़ी बेटी के पास रहे। तो ये गुरुपा की मर्ज़ी थी। और गुरुपा कहते भी हैं कि तेरी बहन भी मेरी ही अमानत है, और वो अभी नहीं पहचान रही, लेकिन वो मेरी ही अमानत है। क्योंकि संगत जी मेरी सिस्टर को भी अब विश्वास होने लगा है धीरे धीरे, और बाकी गुरुपा की मर्जी है। तो जैसा गुरुपा कहते हैं उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस तरीके से मेरे फादर का वहाँ ट्रीटमेंट चला, और मेरे फादर मेरी सिस्टर के घर से भी वापस ट्यूसडे को ही घर गए, यानी मंगलवार को ही। संगत जी फिर क्या होता है कि अगले बार में अब मेरे मन में ये आ रही होती है कि पापा की ना तबीयत अभी ठीक नहीं है, मतलब धीरे धीरे ही रिकवरी हो रही है। तो मेरी सिस्टर का कॉल आता है 2 दिन पहले कि पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है, और उसमें ना ब्लड आने लगा है, पता नहीं क्या क्या। तो संगत जी मैं सोच ही रही होती हूँ, क्योंकि पापा को ना कुछ ऐसा खाया जिससे थोड़ी स्वेलिंग हो गई, तो उससे सबको डर लगा कि वापस कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी मैं कह रही गुरुपा आपने ही देखना है, आपकी लीला तो अलग ही है, मैं नहीं जानती आप क्या करने वाले हो। तो संगत जी बात है 28 अप्रैल, वो भी दिन हमारा मंगलवार का था। तो संगत जी गुरुपा ने थॉट डाला कि तू अपना मार्केट जा शॉपिंग कर, क्योंकि अभी मुझे शॉपिंग की ज़रूरत थी संगत जी। तो मैं जाती हूँ मार्केट में, और पता है जाते ही संगत जी गुरुपा की जैसे मैं घर से निकलती हूँ 8777 गाड़ी का नंबर से ब्लेस किया गुरुपा ने। मैं समझ गई कि गुरुपा मैं अकेली तो जाती नहीं, आप ही चलते मेरे साथ शॉपिंग कराने। तो और जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहीं गुरुपा मुझे बता दे कि तू यहाँ चली जा, यहाँ से ले ले। संगत जी बहुत प्यारी शॉपिंग कराई। फिर क्या आता है संगत जी, सबसे बड़ा जो सत्संग होता है वो ये होता है कि मैं जिस मार्केट में जाती हूँ वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम की शॉप है। तो मैं हर बार ये सोचती हूँ कि मैं अपनी शॉपिंग करने के बाद या पहले मैं उसके बाद गुरुजी महाराज के दर्शन करके आऊँगी। तो मेरा मन में यही रहता है कि मैं हर बार आज गुरुपा के मुझे येलो वाले चोले में दर्शन होंगे या इसमें होंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने जाती हूँ, और उस फ़ोटो फ्रेम वाले शॉप पर, और दूर से ही मैं मत्था टेक लेती हूँ कि गुरुजी महाराज आज तो मिल ही गए आप येलो चोले में, तो शुक्राना। संगत जी उसके तुरंत बाद ही गुरुपा ने मुझे कहा मोड़ा, गुरुपा ने बोला उनके जस्ट सामने एक शॉप थी जिस पर कभी कोई सूट वगैरह नहीं टंगे होते थे, वो किड्स वेयर था। तो संगत जी उस पर एक सूट था। तो मैं अंदर जाती हूँ और मैं उन अंकल से जैसे ही मैं एंट्री लेती हूँ संगत जी उस शॉप में, वहाँ हर वॉल पर गुरुपा का ही स्वरूप, गुरुपा ही गुरुपा, हर जगह इतने प्यारे प्यारे स्वरूप में, एक बार ब्लैक वाले स्वरूप में, हर चरण स्वरूप, इतने सारे स्वरूप गुरुपा के। मैंने कहा गुरुपा आप तो धन्य कर दिया मुझे, इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हो आप मुझे, तो शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी मैं अंकल से पूछती हूँ कि अंकल क्या आपके पास कोई सूट है, मतलब मुझे एक्सल साइज़ में चाहिए। तो संगत जी वो कहते जैसे उन्होंने कलेक्शन दिखाया मुझे पसंद आने लगा, और ऐसे ही संगत जी बात करते करते मैं गुरुपा की बात करने लगी उनसे कि अंकल आप कब से गुरुपा से आप ज्वाइन हुए, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। संगत जी ऐसा करते करते जब मैं एक बार गुरुजी महाराज की बातें शुरू करती हूँ ना किसी भी संगत से, तो संगत जी टाइम ही नहीं पता चलता कि हम गुरुपा की बातें करते करते कितना टाइम हो गया। तो संगत जी मैंने भी अपने सत्संग सुनाए उन्हें, और बातों ही बातों में मैंने अपने पापा का बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे अंकल जी गुरुपा ने मुझे थॉट डाला था कि पहले मैं सोच रही थी कि बड़े मंदिर का जल प्रसाद दे दूं पापा को, लेकिन उस समय संगत जी मेरे को मिल नहीं पाया था। तो जैसे ही मैंने ये बात उनको बोली, और संगत जी गुरुपा ने तुरंत मुझे, वो अंकल जी बोलते हैं कि कल ही हम बड़े मंदिर गए हैं, आपको जल प्रसाद दे देते हैं गुरुजी महाराज का। और मैं तो संगत जी अंदर से मेरा मन इतना खिल गया, मैंने कहा मेरे को इतना टाइम हो गया है गुरुपा के जल प्रसाद लिए हुए, मतलब बड़े मंदिर का लास्ट में 26 जुलाई की गई हुई हूँ। और जैसे ही उन्होंने बोला ना कि जल प्रसाद आपको देते हैं, सो ही मेरे मन में थॉट आया, उनका ये मेरे पापा के लिए भेजा है मेरे गुरुपा ने। तो गुरुपा ने संगत जी इतनी एक्साइटमेंट थी ना मेरी,
मतलब ये ब्लेसिंग तो दी ही दी। फिर संगत जी मैं और बताने लगी कि गुरुपा ने मुझे फिज़िकल फॉर्म में भी दर्शन दिए हैं और ऐसे ऐसे बचाया। तो संगत जी उसके बाद गुरुपा ने फिर एक थॉट डाला उन अंकल को, और उन अंकल ने पता नहीं कैसे अपने आप ही 2 स्वरूप अपने ड्रॉर में से निकाल के मुझे दे दिए और बोलते हैं आप ना इनमें से एक स्वरूप ले लीजिए। अब तो मैं आज संगत जी इतनी अंदर से मेरा मन खुश हो गया, इतना दिल खुश हो गया कि मैं क्या ही कहूँ कि गुरुपा आज तो आप छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग दे रहे हो। कि क्योंकि संगत जी जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुपा से 3 इयर्स हो गए लगभग, लेकिन मैं हमेशा सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी महाराज कोई कहता था कि हमें ये स्वरूप ब्लेस हो गया, हमें ये स्वरूप ब्लेस हुआ, बट मेरे को कभी कोई स्वरूप ब्लेस ही नहीं हुआ। तो संगत जी मेरा मन तो इतना खिल गया ना। और संगत जी गुरुपा का स्वरूप जो था वाइट चोले में था, ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट चोले में स्वरूप था गुरुजी महाराज का, और जो जिसमें रेड कलर का गुरुजी महाराज का तिलक था, और एक स्वरूप में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। और संगत जी मेरा मन खुश हो गया। मैं अंकल से बोलूं कि अंकल जी आप ही बता दीजिए कि इसमें से कौन सा स्वरूप लूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा लूँ। तो संगत जी गुरुपा ने तो और ब्लेस किया। गुरुपा बोलते हैं अंकल जी बोलते हैं कि आप दोनों ही रख लीजिए। अब तो मैं और धन्य हो गई संगत जी कि 2 स्वरूपों में गुरुजी महाराज मेरे घर आ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी उसके बाद बातों ही बातों में गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा सूट दिलाया येलो कलर का। संगत जी वो बात है 28 की, जिस दिन मंगलवार था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जब मैंने आके देखा सोशल मीडिया पर, तो गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर का जो चोला था उस दिन का, गुरु महाराज ने भी येलो कलर पहना था, सेम कलर। संगत जी उन्होंने मुझे वो सूट दिलवाया, वो ब्लेस किया, और मैं धन्य हो गई कि गुरुजी महाराज आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। आपका चोला भी आज येलो है, मुझे भी येलो सूट दिलाया और इतना प्यारा कॉटन में। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतना बड़ा मुझे ब्लेसिंग्स मेरे को देने के लिए। हालांकि गुरुजी महाराज को संगत जी अभी मैं जब भी घर पर लाती हूँ तो मैं वो वेलकम तो नहीं कर पाती जो मेरा मन करता है कि मैं बहुत खुल के वेलकम कर पाऊँ, क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं मानता है गुरुजी महाराज को। लेकिन गुरुपा सब जानते हैं, इसलिए गुरुपा कहते हैं तू टेंशन छोड़ दे, तू चिंता ना कर, बस चिंतन कर मेरा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। अब संगत जी इसके बाद क्या होता है कि मैं जो गुरुजी महाराज के 2 स्वरूप मुझे मिलते हैं, तो उसमें से एक स्वरूप मैं अपने हस्बैंड अंकल के वॉलेट में रख देती हूँ। तो हालांकि मुझे डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्या कहेंगे, पर गुरुपा कहते हैं तो डरना ही। तो संगत जी उसके बाद वो मना करते कि नहीं तुम ही रख लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इनको आप साथ रखो। फिर मैं उन्हें मैसेज के थ्रू बोल देती हूँ कि ये आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपको इसमें बिलीव ही करना है, मैं कह रही हूँ बस ये आपके साथ रहेंगे, ये हमारी बहुत रक्षा करते हैं, और आपको और कुछ नहीं सोचना, बस रखे रहने देना। गुरुजी महाराज आपके साथ हैं और अब आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड अंकल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, और वो स्वरूप उनके पर्स में रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके बाद जो जल प्रसाद मुझे वो अंकल उस दिन देते हैं, उस दिन और कोइंसिडेंस ये होता है कि मम्मी भी मेरी उसी दिन यहाँ नोएडा आ रही होती हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे पिता के लिए ही जल दिया है। अंकल जी था तो संगत जी थोड़ा सा ही, लेकिन मैंने आधा करके और बाकी का थोड़ा यहाँ जो मैं अपना जल प्रसाद रखती हूँ गुरुजी महाराज का, वो मिला के अपने फादर के लिए रख दिया। और वो जल प्रसाद गुरुजी महाराज का संगत जी मेरे फादर को इस वाले ट्यूसडे को मिला, 5 मई को। पापा ने मंडे को मिला उनको, मम्मी जब पहुंचती हैं तो पापा ने मंगलवार से ही शुरू किया वो जल प्रसाद लेना। और संगत जी जो हमारे मन में घबराहट थी कि पापा का जो स्वेलिंग है वो ठीक होगी या नहीं, मैंने पूरे विश्वास से कहा पापा आप इसका ना 1-1 सिप डेली लेते रहना,
और मैंने कहा अपनी दवाइयों के साथ या कैसे भी मॉर्निंग में भी। तो संगत जी, जैसे ही मेरे पिता ने गुरुजी महाराज की बड़े मंदिर का जल प्रसाद, वो भी संगत जी समाधि वाला जल प्रसाद बताया था उन अंकल ने, तो मेरा मन तो वैसे ही खिल गया। मैंने कहा ये तो पक्का गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं अब। तो संगत जी, जैसे ही पापा ने जल प्रसाद लिया है, 2-3 दिन हो गए हैं उन्हें लेते हुए, अब उनका स्वेलिंग भी चली गई है गुरुजी महाराज की कृपा से, और अब वो उनको भूख भी लग रही है अच्छे से, और वो अच्छे से खा पा रहे हैं खाने को, मन भी खुश है उनका। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका दिल से अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आप अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखते हो, उस समय भी जब वो बहुत परेशान होती है उसे परेशान ही नहीं होने देते हो। संगत जी, इतनी छोटी, ये तो था एक बड़ा सत्संग, मतलब छोटे छोटे सत्संग भी संगत जी इतने होते हैं कि गुरुजी महाराज, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे 444, 9999, 777, 222, 888 ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी, और मतलब मन इतना खुश होता है कि गुरुपा कहते हैं मैं तेरे साथ, क्योंकि 444 का मीन्स होता है आई एम ऑलवेज़ विद यू। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि हर वक्त वो हर पल इतने साथ हैं कि हर पल ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज। मुझे आपका गुणगान करना नहीं आता है, मैं एक छोटी सी भक्त हूँ, भक्त भी नहीं कह सकती, मैं नई शिष्या हूँ आपकी छोटी सी, लेकिन आपकी लीला बहुत अलग है गुरुजी महाराज, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ इसको स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन भी हो गए थे और मेरे मन में था कि गुरुजी महाराज इस शुक्राने को मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। और अंकल जी, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके इस शुक्राने सत्संग को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा, तू मेरी इस जन्म की ही नहीं, कई जन्मों से मेरी अपनी बेटी है। तेरे हर आंसू मुझ तक पहुँचते हैं और तेरी हर मुस्कान मेरे दिल को शांति देती है। तू डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बस तू अपना मन साफ रख और सच्चाई के रास्ते पर चलती रहे। और ये भी कहते गुरुपा कि तेरी बहन भी तेरी ही तरह मेरी अमानत है और तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर रहना है। याद रखना, जहाँ सच्चाई होती है वहीं प्रभु का वास होता है। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यारा ब्लेसिंग्स भरा मैसेज मुझे देने का, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हो आप मुझे गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बोला है, एक अरदास भी बताई है कि वो तुझे रोज़ करनी है। गुरुजी कहते हैं ये बोला कर तू अपने अमृत वेले में कि गुरुजी, मैं अकेली इस संसार का सामना नहीं कर पा रही हूँ। आपके बिना मेरा एक कदम भी चलना कठिन हो जाता है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए, मुझ में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार कीजिए। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस ज़माने में मैं अकेली नहीं चल पा रही हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मेरे संकट हरिए, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा कीजिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमको तो अरदास भी नहीं करनी आती, हमें तो संगत जी प्रार्थना भी नहीं करनी आती, और गुरुजी महाराज हमें एक एक कदम पर चल चल के बताते हैं कि चल अब तू ये कर, अब तू ये वाला पाठ कर। और गुरुपा ने संगत जी मुझे जगजीत सिंह जी का पाठ भी ब्लेस किया हुआ है, और अब अंकल जी ने सुखमनी साहिब का पाठ भी शुरू करा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, और अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपकी कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा से और आपकी कृपा से हमें ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी सुनने को मिल रही है, और बहुत ही डिवाइन फील होता है कि हमारे साथ गुरुजी हर पल हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी
मैं इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ और गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ कि वो अगला सत्संग मुझसे जल्द से जल्द कराएं और अपनी कृपा हम सभी संगत पर बनाए रखें, सभी बेटियों का कल्याण करें। जिस बेटी पर बच्चे नहीं हैं उनको भी गुरुपा संतान का ब्लेसिंग्स दे, और जिसके पास धन की कमी है उसके लिए गुरुजी महाराज उसकी आवश्यकता को पूरा करें, सबका कल्याण करें, सबको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिले, सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3108। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा दूसरा सत्संग है। एक बार हम हरिद्वार गए हुए थे तो मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे। मैं उनके साथ हमेशा ये जाते थे तो हमेशा गुरुजी को साथ भेजती थी। उस दिन हमारे में कुछ अनबन-सी हो गई तो मैं कह नहीं पाई गुरुजी को आप इनके साथ जाओ। तो रास्ते में ये बाइक से फिसल के गिर गए। इनके एक हाथ में बड़ी चोट आई, पलस्तर चढ़ा इनके। तो ये बेचारे बहुत परेशान थे। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई दी थी। तो एक बार कोई बच्चा इनके सपने में आया, ये बताने लगे मंजू कोई मेरे सपने में आया है, कहता उठ कि तू सही हो गया, सही हो जाएगा तो उठ बैठ और बच्चों में मिठाइयाँ बाँट, सत्संग कर। तो उसके दूसरे दिन ही मैंने सत्संग करा हरिद्वार में। तो उनकी 1 महीने दवाई चली, पर जो डॉक्टर देखा था, डॉक्टर ने कहा इस उम्र में हाथ सही नहीं होते हैं। आपका चमत्कार है जो वे हाथ आपका सही हो गया। गुरुजी मेरे साथ थे तो हाथ तो सही होना था। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 4959 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझ पे ये संकट आने वाला है, पर तू घबराई ना, मैं तेरे साथ रहूँगा। तूने ये कुछ गलत किया था, उसका तेको ये भुगतना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते से आ रहा था पर मैं समझ नहीं पा रही थी, और सही में मेरे साथ वो संकट मुझ पे आया जिसका गुरुजी मुझे बता रहे थे। बट गुरुजी की कृपा से वो बहुत हल्के में निकल गया। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। और मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे रक्षा करना, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो बस मैं आज ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ऐसे ही हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जब भी कोई संकट आने वाला होता है तो गुरुजी के मैसेज ऐसे आ जाते हैं जिससे हमें संकेत मिल जाता है, और इतनी बार ऐसा हुआ है जो गुरुजी ने कहा है वो सच में हुआ है। तो वही पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, आने वाले संकट का गुरुजी मुझे बता रहे थे, वो चीज़ हुई है और गुरुजी ने मेरी रक्षा भी करी उससे। बस गुरुजी ऐसे ही मेरा साथ हमेशा बनाए देना। कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना। कि बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे, अच्छा करेंगे सबका, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। बस गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, ऐसे अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हुई तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मुझे गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते थे कि बेटा जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता है ढिंडोरा मत पीटा कर। मतलब जब भी कोई चीज़ होने लगती थी मुझे लगता था चलो मैं सबको बोलती थी ऐसा होना है बट अभी श्योरिटी नहीं है। बट मुझे गुरुजी ने एक बार नहीं बहुत बार ये मैसेज सुनाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बार-बार आपने ये आदेश दिया कि अपनी बातें किसी को नहीं बतानी। दूसरा शुक्राना मैं ये करूँगी, थैंक यू गुरुजी, आज मेरा इतना अच्छा दिन गया। मैंने सिर्फ़ गुरुजी को इतना बोला था, प्लीज़ गुरुजी सब अच्छा करना, और बहुत अच्छा दर्शन हुए मेरे को हनुमान जी के भी, 777 की ब्लेसिंग भी। और तीसरा शुक्राना वो किसके लिए है मुझे नहीं पता, 2 लड्डू मँगवा ले और सबको 2-2 लड्डू देने हैं। ये सत्संग मुझे बहुत आता है, खुशियाँ बस आने वाली हैं। और एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, तेरी लाइफ में 2 खुशियाँ आने वाली हैं बहुत जल्द और उसके आने की तैयारी कर ले। और मुझे कितने लोगों का दिमाग चेंज करना पड़ता है। ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट जो भी है उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो यहीं पर मैं इसको विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6651 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जय गुरु सोनू अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इट्स लाइक काइंड शुक्राना काइंड नॉट, बट मैं डिवोर्स्ड हूँ और मैं अपने बेटे से दूर रहती हूँ। आई डोंट लिव विद हिम एंड मुझे ना काफी 4-5 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कोई संकट आने वाली है, तेरे बेटे पे कोई लाइक कठिनाई आने वाली है। सो ही सेड कि गुरुजी सेड, मैं सोच रही थी कि कैसे हो सकता है ऐसे, लाइक यू नो मेरा बेटा तो हैप्पी है, ही इज द ओनली चाइल्ड एंड अभी मेरे एक्स हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली है, बट उसको कभी किसी चीज की चिंता नहीं हुई, संगत है ना। बट फिर क्या हुआ, जब वो मेरे को विजिट करने आया, वो हफ्ते में 2-3 दिन या 4-5 दिन मेरे पास आता है, तो जब विजिट करने आया तो बड़ा शांत सा था, मुझे लगा चलो वैसे ही होगा, राइट। सो देन कह रहा था कि मॉम मैंने ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ, आईपैड देखते, फिर आते जाते बात भूल गया। उसके बाद मेरा एक्स हस्बैंड आया उसकी चीजें ड्रॉप ऑफ करने के लिए, स्कूल मैंने उसको भेजना था तो उसका सामान यूनिफॉर्म वगैरह, तो एकदम से आया तो उससे लड़ पड़ा, जैसे कि नो ऐसे नहीं, इसको समझाओ ये चीजें शेयर नहीं करता, ये बोल के मेरे एक्स हस्बैंड चले गए और मेरा बेटा कमरे में ऊपर चला गया, है ना। जब कमरे में ऊपर गया तो मैं जाके उसका बैठी तो एकदम रो रहा था, उसकी आंखें लाल है। नाम लाइक अंश, उसका नाम अंश। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, नो डैड ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मैं शेयर नहीं करता, बट अंदर से वो बहुत ज्यादा जैसे उसने दिल पे ले ली थी बात। तो गुरुजी ने 2-3 दिन पहले ही मुझे बताना शुरू कर दिया था कि आपका बेटा प्रॉब्लम में आने वाला है। और उसकी छोटी सी, बच्चों की तो छोटी प्रॉब्लम्स ही होती हैं, ज्यादा तो नहीं। उसको ये प्रॉब्लम है कि उसके जो, जैसे मेरे एक्स हस्बैंड है, उनके जो है बेबी होने वाले है ना, तो नाउ अब उसको ये सिखाया जा रहा है कि आप शेयर करना सीखो एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके लिए इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो वो दिल पे काफी लगा के बैठ गया। सो संगत जी बस यही है, मैं गुरुजी को यही शुक्राना करती हूँ कि तुमने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये बता दिया कि मेरा बेटा थोड़ा ट्रबल में और वो अंदर से कैसे फील कर रहा है। और दूसरा ये कि हम जाने चाहे हम ना जाने, और हम अगर जुड़े तो हमारी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है और वो सबका ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का भी। अब देखो मेरा बेटा 10 साल का है और उसकी भी उन्होंने इतनी छोटी सी बात का ख्याल रखा, बट दैट्स अ लर्निंग फॉर माई सन, एंड जिसका उसको बुरा लग रहा था। सो गुरुजी ने मुझे बताया और मैंने फिर अपने बेटे से बात करी और उसको समझाया। नाउ ही इज मच बेटर। मैं अभी मिली नहीं हूँ दोबारा उससे, बट अब दोबारा मिलूंगी, उसके बाद देखते हैं उसका रवैया कैसा होता है। बट
जय गुरु जी, बस यही बोलना चाहती हूँ कि बस मेरी फैमिली की रक्षा करो। थैंक्स मेरे बेटे की भी, ऑफ कोर्स मैं मॉम हूँ, वो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहते हैं, फिर भी मेरे को हमेशा उसकी चिंता होती है। मैं बोल नहीं पाती हूँ ये चीज़, बट आई डू मिस हिम एंड आई डू लव हिम अ लॉट। बट यही बोलना था कि गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, आप अपनी फैमिली का चाहे बताओ चाहे ना बताओ। आई जस्ट होप कि मेरे बेटे पे गुरुजी का हमेशा हाथ रहे और वो ऐसे ही उसको प्रोटेक्ट करते रहे और गाइड करते रहे। बस, जय गुरुजी। मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। अ, सोनू अंकल प्लीज़ अगर आप भी मेरा सत्संग थोड़ा-सा जैसे एडिट करके आप अ, उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप पे, एंड थैंक यू। मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी ने शुकराना करने को बोला था तो हम मैंने ये सत्संग शेयर करा। एक और सत्संग है मैं थोड़े दिनों में करूँगी, बट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम चल रही है, बट आई हैव फुल फेथ इन गुरुजी कि वो प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7140। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और शुक्राना सोनू बेटा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ 1 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ बाद फिर 5 बजे वाला जो तो वो मैंने लगा लिया। तो मैं वैसे देखा ही नहीं कि आपने व्हाट्सएप पे मुझे लिंक भेजा। तो वैसे ही होता कि हाँ नहीं, सोनू अंकल के चैनल पे जो भी सत्संग आने या सुनने या गुरु जी सुना दिया करना अपने आप ही बस। तो मैं सुनते सुनते मुझे याद आया बीच में, मैं कहा शायद पता नहीं आज मेरा सत्संग शेयर होना सी। तो बस 2-3 मिनट में एंड में मेरा सत्संग शुरू हो गया। मेरी आवाज़ जदों मैनू अपनी आवाज़ सुनी तो मैनू इन्नी खुशी हुई। मैं कह लो अज गुरु जी ने डबल 1 दी ब्लैसिंग मैनू दे दी। शुकराने शुकराने बहुत बहुत गुरु जी दे। सोनू बेटा जी तुहाडे भी। मैं बहुत ज़्यादा कल परेशान सी, रो रही सी ते अज गुरु जी दा ही मैनू मैसेज आया कि नहीं बेटा तू रोना नहीं, जे मैं तेरे तो किसी नूं दूर कीता ते ओहदे विच भी भला है। सबर रख ते मैं तेरी भलाई लई, तेरे बच्चों की भलाई लई कर रहा। ते गुरु जी ने, मैं ही कल बहुत रो रही सी ते मदर डे सी करके बच्चे दी याद आ रही सी बहुत बेटे दी। मन दुखी सी बहुत, सेहत भी खराब हो गई बहुत ज़्यादा, खांसी बढ़ गई सी ते मन परेशान होने करके और ज़्यादा तो मैं गुरु जी दे अगे अरदास बेनती करदी सी कि गुरु जी ज़्यादा तुसी मैनू सबर दे दिओ, तुसी जो कर रहे हो मैनू दस दिओ, तुसी ठीक कर रहे हो। अज गुरु जी ने सच्ची मैनू सत्संग दे विच सुना दित्ती। पुरानी संगत दा भी सत्संग सुनाया गुरु जी ने। उहदे विच भी इही सी कि बेटा तू जरूर सत्संग सुन, इहदे च तेरे सवालों के जवाब आ। ते मैं कहा चलो मैं सुनदी, की पता मेरे सवालों के जवाब होणगे जां होर किसी संगत दे होणगे। चलो सुना तो सही। पर उहदे विच उस सत्संग दे विच मेरे सवालों के भी जवाब सी, मैनूं मिल गए गुरु जी ने दित्ते। गुरु जी दा बहुत शुकराना करदी इस करके मेरा हुण थोड़ा मन हल्का होया। गुरु जी दा बहुत बहुत शुकराना। इस करके संगत जी मैं तो सारिआं नूं इह कहनी, पहले भी शुरू तो इह सी कि जो भी सत्संग गुरु जी सुणाउंदे सी ते बस मैं सुन लैंदी सी। ते हुण भी इही है, चलो सोनू अंकल दे तो हुंदा पहले कि हाँ वो सुनने जरूर गुरु जी।
ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਬਸ। ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ, ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਬਣਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी जैसे आज मंडे है, गुरु पाक का दिन, और मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको हर सत्संग में बताया, गुरु पाक इतना ध्यान रखते हैं ना अपनी बेटी का, इतना फूलों की तरह उसको ट्रीट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब उनके लिए, मतलब मैं उनके लिए शब्द ही नहीं बने जो उनकी वडियाई में कर पाऊँ। लेकिन उन्हीं की मेहर है कि वो मुझसे शुक्राने की सेवा लेते हैं, अपनी वडियाई मेरे मुख से कराते हैं और हर घड़ी मुझे ब्लेस करते हैं। तो संगत जी क्या होता है, कल का दिन में ना थोड़ा मेरा ना इरिटेशन सी वाइब थी, और गुरुपा ने मुझे हमेशा एक बात बोली है, जब भी तेरा मन घबराए, तुझे बेचैनी लगे, इरिटेशन हो, तो तू बस मेरा मंत्र करी, मेरा सिमरन करी और मैंने याद करी, सब ठीक हो जाएगा। और मैं वही करती हूँ। तो संगत जी कल क्या होता है, जब मैंने ऐसा कर लिया, मैं कल सत्संग में भी गई थी, गुरुपा ने मुझे सरप्राइजिंगली बुला के ब्लेस किया। और जब मैं संगत जी वापसी आई तो मैं क्या देखती हूँ, जब मैं अपने घर में स्कूटी खड़ी करने लगती हूँ तो मेरे सिर के ऊपर से एक वाइट पिजन जाता है। जैसे गुरुपा कहते हैं कि अदृश्य शक्ति तेरे नाल है, एंजल्स तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दी हैं। तो
वो किसी ना किसी फॉर्म में मेरे को ब्लेस करते हैं, मेरे साथ एक शक्ति को छोड़ते हैं। तो शुक्राना मेरे दाते। तो संगत जी जैसे ना कष्ट का गुरुपा मुझे बता ही रहे थे, और कुछ कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं कि मुझे एहसास भी नहीं कराते मेरे गुरुपा, मुझे छू के निकल जाते हैं। तो संगत जी क्या होता है, आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो सुबह जैसे मैं बच्चों के लिए लंच बनाने लगी, जैसे ही मैं लंच बनाने लगती हूँ संगत जी मैं क्या देखती हूँ, मैं बच्चों के लिए पराठा बना रही थी, तो मैंने ना गुरुपा का हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ है, जिसमें गुरुपा ग्रीन चोले में है, उसमें रुद्राक्ष भी है, ओम भी है, त्रिशूल भी है, डमरू भी है, सारी ब्लेसिंग एक ही ब्रेसलेट में है। और गुरुपा ने मुझे थोड़े दिन पहले टेलीपैथी भी की थी कि मैं तेरे लिए सुरक्षा कवच भेज रहे हैं, उन्होंने पा ली, उन्होंने कभी अलग ना करी। तो संगत जी आप मानिए, और मुझे सत्संग में ब्लेस हुआ था, और जब ये मुझे ब्लेस हुआ तो मैंने तुरंत ही पहले, जो कि गुरुपा की मेहर है, जब से गुरुपा ने मुझे अपने से कनेक्ट किया है, मैं उनका ब्रेसलेट स्वरूप हमेशा पहनती हूँ। मैं एक मिनट भी अपने आप से अलग नहीं करती। वो अलग बात है कि कष्ट काटें गुरुपा खंडित हो जाए, वो मैं चेंज करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल वैसे नहीं अपने आप से अलग करती। और जब वो मेरा हाथ से टूट के मेरे मतलब सब्जी की उसमें गिर गया बाउल में, तो मेरे को एकदम ही थॉट आया, गुरुपा कल भी कष्ट काट रहे थे, मेरे बेटे को चोट लगी लेकिन गुरुपा की मेहर है बचा लिया। मेरे पे भी वो कह रहे थे ये कष्ट है संभल के रही, मैं देख लूंगा। तो आज उन्होंने अपना ब्रेसलेट स्वरूप खंडित करके मेरा कष्ट काटा, और मेरा वो फेवरेट स्वरूप है, तो मैं उसको दोबारा उसके मोती को पिरवाऊंगी, जो कि इसमें सारी शक्तियां हैं, लेकिन गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा। तो शुक्राना मेरे दाते, हर घड़ी प्रोटेक्ट करते हो, हर घड़ी बचाते हो। फिर संगत जी क्या होता है, गुरुपा की इतनी मेहर है ना, फिर गुरुपा मुझे टेलीपैथी करते हैं कि कुछ कुछ कष्ट मैं तेरे तक पहुंचने नहीं देता, तो उससे शुक्राना नहीं होता। तो नहीं मेरे दाते, हर घड़ी शुक्राना करूंगी, बस आपकी रजा होनी चाहिए। आपके शुक्राने नहीं करती तो मेरा दिन नहीं जाता अच्छा। आज भी मैं आपका शुक्राना दिन में नहीं कर पाई, लेकिन मैंने हमेशा यही सोच लिया है कि जो है आपकी रजा में राजी हूँ। क्यों आज आपने शुक्राने की सेवा मुझसे नहीं ली, ये भी कोई आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऑडियो तो शेयर कर सकती हूँ ना मेरे गुरुपा के लिए। तो शुक्राना मेरे दाते, आप हर घड़ी मेरे नाल रहते हो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही मार्ग पे चलाते हो, और हमेशा पॉजिटिव रखते हो। और संगत जी जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा काल काटा है, जो मेरे घर के बाहर ही एक्सीडेंट करा था, मेरी गाड़ियों को भस्म किया था। तो आज जैसे मंडे के दिन ही गुरुपा ने कष्ट काटा था, और आज के दिन ही गुरुपा ने उनको ले जाने की सेवा ली गाड़ियों को सही करने के लिए। तो संगत जी जैसे मेरा रोड, और मेरी वो बहुत ब्लेस्ड कार है, जो कि गुरुपा की ही दी हुई कार है, मेरी फेवरेट कार है, जो कि गुरुपा उसी में मुझे सत्संगों में ले जाते थे। तो संगत जी जब मैं बाहर आती हूँ, जब वो टो वाले भैया आते हैं गाड़ी को उठाने वाले, फिर मैं वहीं पे बाहर कहती हूँ, गुरुपा आप ही साथ लेके जाना, आप ही लेके जाना, जो भी है आप ही अंग संग रहना, और गाड़ी को बिल्कुल ठीक करा देना। तो संगत जी अब मानिए गुरुपा की करनी देखिए, मेरी गाड़ी का कलर ग्रे है, और एक छोटी सी ग्रे कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा आते हैं। वो पहले मेरे पास चक्कर लगाते हैं, जैसे गुरुपा कह रहे हैं मैं नाल ही तो, हाँ इधर तो वेख, तो शुक्राना, और गाड़ी के चक्कर लगाते हैं जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाँ मैं ही लेके जा रहा हूँ, चिंता ना कर, मैं ही हूँ अंग संग, मैं ही ठीक करांगा, मैं ही ब्लेस करांगा। तो शुक्राना मेरे बाद मेरे पापा, आपके लिए तो क्या ही बोल रही, इतनी बारीकी से आप सुनते हो ना इस बेटी की बातें कि 2 मिनट भी नहीं लगाते कि मैं कुछ बोलूँ और आप उसमें वेट कराओ। तो शुक्राना, इतने प्यारे से लग रहे थे छोटे से आप, ऐसी मेहर बरसाना, और जो हर घड़ी आप ब्लेस करते हो। और रोटी प्रसाद तो गुरुपा ने मेरी ऐसी ब्लेस करी है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें गुरुपा कोई आकृति बना के ब्लेस ना करे। हर दिन एक ब्लेसिंग देते हैं, और हर घड़ी सत्संग मनाते हैं, हर घड़ी मेरे नाल रहते हैं। तो इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए मेरे गुरुपा आपका दिल से शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। बस ये शुक्राने की सेवा ही लेना, और अपने से जोड़े रखना, अपनी सेवा में रखना। और कोई भूल चुक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9819। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से अपने सत्संग को साझा करना चाहूँगी गुरुपा के चरणों में और पूरे संगत परिवार के साथ। मैं गुरु जी का सत्संग, उनके पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटी अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार सत्संग को भेज, और ये मेरा आज का दूसरा गुरुवार का सत्संग है। गुरुपा, मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपको लख वार, कोटि करोड़ों वार शुक्राना करना चाहूंगी कि आप मेरे पति के अंग संग हैं। कल एक बहुत ही अच्छी बात हुई। मेरे पति वकील हैं, और वो बड़ी देर से वो चाह रहे थे कि कोई इंटर्न आकर के उनके साथ काम करे, एंड कल वही हुआ। हमने काफ़ी महीनों वेट किया था, और कल फाइनली हमें एक इंटर्न मिली। वो अपने आप आई, और मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुपा ने ही भेजा है, और उसके लिए धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा मुझे बहुत सारे मैसेजेस बता रहे हैं कि बेटी, उसको अभी तेरी कदर नहीं है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो हर एक चीज़ को, हर सच को वो जानेगा, और वो तेरे पास माफ़ी मांगेगा, और वहाँ से तुम्हारा एक नया सफ़र शुरुआत होगी। तो संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत अच्छे मैसेज भी उन्होंने मुझे भेजे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे बताया है कि तेरे पति अंकल के काम को मैंने ब्लेस किया है, पर उसको बस इतना बोलना कि बहुत ज़्यादा अपने काम के बारे में बात बाहर ना करे। तो वो उसे मैंने भेज भी दिया था। तो एक पॉजिटिव मैसेजेस के लिए, और मेरे पति अंकल के अंग संग रहने के लिए, उन्हें बड़े एक्सीडेंट से बचाने के लिए, उन्हें सद्बुद्धि धीरे-धीरे, मुझे पता है आप उन्हें दे रहे हैं। सब कुछ अच्छा आप कर रहे हो, और सारी चीज़ों के लिए, हमारे बॉन्ड को ब्लेस करने के लिए, लाइफ लॉन्ग हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप बस इसी तरह से आप इनको ब्लेस करते रहिए, मैं यही चाहूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।